गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग पॉइंट। देखो हमारी अप्लाइड मैकेनिक्स की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और उसके अंदर हमने 3 यूनिट पढ़ ली है। हमने फोर्स पढ़ लिया है, मोमेंट पढ़ लिया है और एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट हमने पढ़ लिया है। आज हम क्या कर रहे हैं, यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज वाइज। और अगर देखें कि आपके सिलेबस में ये कौन सी यूनिट है, तो ये यूनिट है आपके यूनिट नंबर 5, जो सबसे अहम हम कह सकते हैं अभी तक जितनी भी पढ़ी है उसमें। वो है आपकी कौन सी, वो है आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कौन सी है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, गुरुत्वीय केंद्र जिसे कहा जाता है। ठीक है, वो अपने स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मान के चलो कि ये जो यूनिट है आपकी लगभग 6 to 14 मार्क्स के बीच में पूछी जा सकती है और 1 से 2 इसका एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। बड़ा क्वेश्चन इसका 10 मार्क्स से 12 मार्क्स के बीच में पूछा जाता है और एमसीक्यू इसका 1 या 2 मार्क्स का आपके आराम से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अच्छा चैप्टर है। तो इसमें आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी हैं, इसके अंदर 2 से 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो जितने क्वेश्चंस आप करोगे उतना आपका ही बेनिफिट है। लगभग मैं ट्राई करूंगा 3 से 4 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन सभी टाइप का आपको मैं समझा सकूं यहाँ पर। और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा उसका आप सॉल्यूशन मुझे भेज देना। ठीक है, आपका भी देख लें कितना चीज आपको समझ में आई है। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी या मैं कहूं गुरुत्वीय केंद्र। सेंटर ऑफ ग्रेविटी या मैं कहूं गुरुत्वीय केंद्र। देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, देखो क्या होती है कि कोई भी बॉडी है, ठीक है, उसका क्या होता है, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। यानी उसका एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर उस पूरी बॉडी का वेट आकर क्या हो जाता है, केंद्रित हो जाता है। यानी वहां से अगर आप उसको पकड़ोगे और वहां से आप उसको उठाने की कोशिश करोगे तो वो आपका बैलेंस हो जाएगी। उसी पॉइंट को क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। जैसे देखो एग्जांपल मैं कहूं कि ये मैंने कोई भी एक बॉडी बना दी है, कोई भी मैंने मान लो अज्यूम कर दिया। ठीक है, तो ये इस बॉडी का जो वेट होगा वो एक ऐसे बिंदु पर आकर केंद्रित होगा जो काल्पनिक होता है। काल्पनिक का मतलब हमें दिखता नहीं है। उसी काल्पनिक बिंदु को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय केंद्र कहते हैं। तो इस बॉडी का वेट एक काल्पनिक बिंदु पर आकर केंद्रित हो जाता है, केंद्रित हो चुका है। उस पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, गुरुत्व केंद्र कहते हैं। और गुरुत्व केंद्र को, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल जी से। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, डिस्टेंस ही होती है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर मैं यूनिट आपसे पूछूं तो यूनिट होती है या एमएम के अंदर या फिर क्या होती है, सेंटीमीटर के। तो आप डेफिनेशन में लिखोगे प्रत्येक वस्तु का अपना एक क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। यानी उस वस्तु का जो भार है एक काल्पनिक बिंदु पर आकर केंद्रित हो जाता है। उसी काल्पनिक बिंदु को क्या कहा जाता है, गुरुत्वीय केंद्र कहा जाता है। गुरुत्वीय केंद्र को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है तथा गुरुत्वीय केंद्र की यूनिट इकाई जो होती है वो क्या होती है, एमएम या सेंटीमीटर होती है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब आगे बात करते हैं हम। देखो गुरुत्व केंद्र जो होता है वो दोनों एक्सिस के सापेक्ष होता है। देखो 2 एक्सिस हमने पढ़ी है, एक हमने पढ़ी है एक्स एक्सिस और दूसरी हमने पढ़ी है वाई वाई एक्सिस। ठीक है, बात करें ये आपका एक्स एक्सिस है। इस एक्सिस के ऊपर मैं जाऊंगा तो हमारे y की वैल्यू आएगी और वो किस में आएगी, प्लस के अंदर। इस एक्सिस से नीचे में जाऊंगा तो हमारे y की वैल्यू आएगी, वो किस में आएगी, माइनस में। ये हमारा y एक्सिस है। y एक्सिस से मैं इधर जाऊंगा तो यानी y एक्सिस से डिस्टेंस होती है वो किसकी होती है, x की होती है। यानी यहाँ पर किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी और वो किस में आएगी, प्लस के अंदर। और इस तरफ जाएंगे तो हमारे x की वैल्यू आएगी, वो किस में आएगी, माइनस के अंदर। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, कोई भी एक बॉडी बना दी है। ये इस बॉडी का क्या होता है, वेट है। मान लो ये वेट आपका नीचे की तरफ शो कर दिया मैंने। और जनरली ये जो वेट है वो कहां पे शो करेंगे, वो हम शो करेंगे इसके गुरुत्व केंद्र जी पर। जी आपका क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब देखो 2 चीजें मैं आपको बताऊंगा, ये दोनों चीजें आप ध्यान में रख लेना, ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। 2 चीज जिसको समझ में आ गई, समझ लेना उसको यूनिट समझ में आ चुकी है कि ये बॉडी है, ये इसका वेट मैंने शो कर दिया। बॉडी का वेट कहां पे लगाया, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी पॉइंट पे लगाया। तो इस बॉडी की बात मैं कहूं, इस बॉडी की वाई एक्सिस जो है उससे दूरी जो होती है वो क्या होती है, एक्स बार। ठीक है, इस बॉडी की वाई एक्सिस से जो दूरी होती है वो कितनी होती है, एक्स बार होती है। और इस बॉडी की एक्स एक्सिस से जो दूरी होती है वो क्या होती है, वाई बार होती है। क्या होती है, वाई बार होती है। यानी आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, सीजी जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो दोनों एक्सिस के सापेक्ष निकाली जाती है, एक्स एक्सिस के सापेक्ष और वाई एक्सिस के सापेक्ष। ठीक है, एक्स बार का मतलब क्या होगा, एक्स बार का मतलब होगा सीजी अबाउट
एक्स एक्सिस, यानी इसकी सीजी आई है एक्स एक्सिस के सापेक्ष और वाई बार का मतलब होगा सीजी अबाउट वाई एक्सिस। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक्स बार का मतलब तो है सीजी अबाउट एक्स एक्सिस, लेकिन एक्स बार होता क्या चीज है? एक्स बार होता है वाई एक्सिस से दूरी। यहां पे लिख देता हूं, एक्स बार हमेशा वाई एक्सिस से डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस होती है। वही चीज है, वाई बार का मतलब तो क्या है? वाई बार का मतलब है सीजी अबाउट वाई एक्सिस, और उसका मतलब क्या होगा? हमेशा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। ये दो चीजें आपने अगर समझ ली तो समझ लेना कि पूरी यूनिट आपको समझ में आ चुकी है। मैंने आपको सबसे पहले बताया सीजी क्या चीज होती है। सीजी आपका वो पॉइंट है जहां पर उस बॉडी का वेट आकर क्या होता है? केंद्रित होता है, एक काल्पनिक बिंदु होता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं सीजी को? कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और सीजी की बात करें तो दोनों एक्सिस के सापेक्ष निकाली जाती है, एक्स एक्सिस के सापेक्ष और वाई एक्सिस के सापेक्ष। एक्स एक्सिस के सापेक्ष सीजी होती है, उसे एक्स बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। वाई एक्सिस के सापेक्ष जो सीजी होती है, इसे वाई बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी एक्स बार जो होता है वो क्या चीज होती है? एक्स बार होता है हमेशा वाई एक्सिस से दूरी, और वाई बार हमारा क्या होता है? हमेशा एक्स एक्सिस से दूरी। अगर ये दो चीजें आपको समझ में आ गई, समझ लेना आपको ये पूरी यूनिट समझ में आ चुकी है, ठीक है। सीजी की यूनिट की मैं बात करूंगा तो सीजी की यूनिट होती है या तो एमएम के अंदर या फिर किसके अंदर होती है? सेंटीमीटर में होती है, ठीक है। क्वेश्चन आपको देगा किसका गुरुत्व केंद्र निकालो, तो आपको एक्स एक्सिस के सापेक्ष भी निकालना है उसको, और वाई एक्सिस के सापेक्ष भी ज्ञात करना है। एक्स एक्सिस के सापेक्ष को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करेंगे और वाई एक्सिस के सापेक्ष हम वाई बार को रिप्रेजेंट करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा चैप्टर है, समझने वाला चैप्टर है, रटने वाला चैप्टर नहीं है, और ऐसा चैप्टर है जो आपको पास करवा सकता है, मार्क्स दिलवा सकता है, ठीक है। चलिए, अब देखो मैं बात करूंगा कि इस यूनिट के अंदर कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस हैं। देखो आपके सिलेबस के अंदर क्या टॉपिक है? सिलेबस के अंदर टॉपिक है प्लेन ज्योमेट्रिक फिगर, यानी ऐसा फिगर जो एक ही हो, यानी कोई रेक्टेंगल हो, कोई ट्रायंगल हो, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है, वो आपसे पूछा जा सकता है। यानी ऐसा फिगर जो एक अकेला हो, यानी कोई ऐसा फिगर नहीं हो जो उसके अंदर घुसा हुआ हो। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं कि ये कोई ट्रायंगल है, इसके अंदर क्या है? कोई सर्कल। तो इस टाइप का फिगर आपको नहीं पढ़ना है, आपको एक ही फिगर पढ़ना है, यानी सिंगल फिगर आपको पढ़ना है। या तो आप ट्रायंगल पढ़ना है या आपको सर्कल पढ़ना है, ठीक है, कौन आपको पढ़ना है। तो बात करते हैं कितने टाइप के क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं। देखो, इसमें आपके 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है एरिया से रिलेटेड, जिसमें हमें क्या करना होता है? एरिया निकालना होता है। एक पूछा जाता है जिसमें हमें वेट निकालना होता है, भार हमें निकालना होता है, और एक जिसके अंदर हमें क्या निकालना होता है? वॉल्यूम निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं ऐसे फिगर जिसमें हमें एरिया निकालना होता है, तो उसके लिए हमें ध्यान में रखना है ऐसे फिगर जिसमें क्या निकालना होता है? एरिया निकालना होता है। अभी मैंने जैसे बताया कि सीजी दोनों एक्सिस के सापेक्ष निकाली जाती है, एक्स और वाई। तो एक्स एक्सिस के सापेक्ष जो सीजी होगी उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा एक्स बार से। किससे रिप्रेजेंट करूंगा मैं? एक्स बार से। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, सम ऑफ ए इंटू एक्स अपॉन सम ऑफ ए। इसका क्या फॉर्मूला होगा? इसका फॉर्मूला होगा सम ऑफ ए इंटू एक्स अपॉन सम ऑफ ए। ये फॉर्मूला किसका है? एक्स एक्सिस के सापेक्ष सीजी ज्ञात करने का है। और वाई एक्सिस के सापेक्ष सीजी ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला है? सम ऑफ ए इंटू वाई अपॉन सम ऑफ ए। क्या फॉर्मूला है? सम ऑफ ए इंटू वाई अपॉन सम ऑफ ए, ठीक है। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये फॉर्मूला है एक्स एक्सिस के सापेक्ष सीजी ज्ञात करने का, और ये फॉर्मूला है वाई एक्सिस के सापेक्ष सीजी ज्ञात करने का। ये फॉर्मूला कब लगाओगे? जब क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा होगा? एरिया दे रखा होगा। और कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में एरिया दे रखा है या एरिया वाली फिगर है जो हम क्वेश्चन करेंगे, तब आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद करूंगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अभी तक जो बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं कोई भी एक सेक्शन बना रहा हूं, जैसे मैंने कोई एक टी सेक्शन बनाया है। पहले मैं आपको दो चीजें और बता देता हूं। ये मैंने देखो टी सेक्शन बताया है, तो हमें ध्यान में रखना है एक्सिस कितनी होती है, यानी कौन कौन सी एक्सिस होती है। एक्सिस 2 होती है,
ऐसी एक्सिस जो इसके गुरुत्व केंद्र से गुजरती है, एक्स एक्सिस और वाई वाई एक्सिस, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और एक्स और वाई मैंने इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करवाया है। तो उस एक्सिस को हम क्या कहते हैं, इस एक्सिस को हम कहते हैं सेंट्रोइडल एक्सिस। क्या कहते हैं, सेंट्रोइडल एक्सिस कहते हैं। वो एक्सिस जो उसके गुरुत्व केंद्र से गुजरती है उसे सेंट्रोइडल एक्सिस कहा जाता है। एक और मैं टी सेक्शन बना रहा हूं, ठीक है। और इस टी सेक्शन के अंदर वो एक्सिस जो हम चूज करते हैं या जिसके सापेक्ष हम सीजी निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेफरेंस एक्सिस। क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेफरेंस एक्सिस। देखो पहले जो फिगर है, फिगर नंबर फर्स्ट और फिगर नंबर सेकंड में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये आपका फिगर नंबर फर्स्ट है और ये है आपका फिगर नंबर सेकंड। फिगर नंबर फर्स्ट में क्या हो रहा है, जो एक्सिस है एक्स और वाई, ये मैंने इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करवाई है। तो उस एक्सिस को मैं क्या कहूंगा, इस एक्सिस को मैं कहूंगा सेंट्रोइडल एक्सिस। और जो फिगर नंबर सेकंड है, इसके अंदर जो मैंने एक्सिस पास करवाई है वो मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास नहीं करवाई, वो मैंने किनारों से पास करवाई है। यानी एक्स एक्सिस को मैंने कहां पे लिया है, बॉटम में लिया है। टॉप और बॉटम की बात करता हूं, जैसे कि ये कोई रेक्टेंगल है तो इस रेक्टेंगल के नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, या फिर ये क्या कहलाता है, बॉटम कहलाता है, या फिर मैं और कहूं हिंदी के अंदर ये आपका आधार कहलाता है। इस रेक्टेंगल सेक्शन में जो ऊपर वाला पोर्शन है उसे हम टॉप कहते हैं, या फिर मैं और बोलूं तो इसे हम हिंदी के अंदर शिखर कहते हैं। शिखर धवन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, शिखर की बात कर रहा हूं। तो आपको ध्यान में रखना है किसी भी स्ट्रक्चर का नीचे वाला पोर्शन तो कहलाता है बेस, और किसी भी स्ट्रक्चर का ऊपर वाला जो पोर्शन है वो क्या कहलाता है, शिखर कहलाता है। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि दो एक्सिस होती हैं, ऐसी एक्सिस जो उसके गुरुत्व केंद्र से पास होती है उसे सेंट्रोइडल एक्सिस कहा जाता है। और वो एक्सिस जो इसके गुरुत्व केंद्र से पास ना होकर किनारों से पास हो रही, यानी जिसको मैंने चूज किया है या जिसके सापेक्ष हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्ञात करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे रेफरेंस एक्सिस कहा जाता है। रेफरेंस एक्सिस वो होती है जिसे हमने चूज किया है। वाई एक्सिस हमेशा हम कहां पे मानेंगे, हम किनारों पर मानेंगे। एक्स एक्सिस आपकी इच्छा है तो नीचे मान लो या टॉप में मान लो, बाकी ज्यादा इजी करने के लिए आप कहां पे मानोगे, आप नीचे ही मानोगे, ठीक है। ये दो एक्सिस आपको ध्यान में रखनी है, एक आपको ध्यान में रखनी है सेंट्रोइडल एक्सिस और दूसरी आपको ध्यान में रखनी है रेफरेंस एक्सिस। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, समझने वाला चैप्टर है, इंटरेस्टेड चैप्टर है, जो मार्क्स दिलवाता है, ठीक है। तो दो एक्सिस मैंने बताई है, सेंट्रोइडल एक्सिस और मैंने बताई है रेफरेंस एक्सिस। टॉप की मैंने बात कर ली और मैंने बॉटम की बात कर ली, मैंने शिखर की बात कर ली और मैंने आधार की बात कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम सीखते हैं कि जब सीजी ज्ञात की जाती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्ञात की जाती है, तो कौन कौन से पॉइंट हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं। वो पहले मैं समझा देता हूं, जो कोई भी पूछेगा आपसे, आपको बस उसे याद रखना है। वो स्टेप आपके मन के अंदर फॉलो होना चाहिए, आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि छड़ का क्वेश्चन आ जाए, रोड का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, आपको मोमेंट लेना है। स्टील यार्ड का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, मोमेंट लेना है। बीम का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, इक्विलिब्रियम की तीनों कंडीशन लगानी है। यानी बीम के क्वेश्चन में समेशन H0, V0, M0, ये वो चीजें होती हैं जो हमें डायरेक्ट याद करनी होती हैं। कोई भी आपसे नहीं पूछेगा लेकिन हमें ध्यान में रखनी होती है। तो बात करते हैं हम कि सीजी जब ज्ञात की जाती है तो कौन कौन से स्टेप जो है वो फॉलो करने होते हैं। देखो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, कोई भी आपको डायग्राम दे रखा होगा तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये जो डायग्राम है वो सिमेट्रिकल है या वो अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। यानी मैं बात कर रहा हूं मैं किसकी, वो डायग्राम आपका सममित है या वो असममित है। सममित असममित क्या होता है उसके बारे में बता देता हूं मैं। देखिए ये मैंने एक रेक्टेंगल सेक्शन बना दिया है, आयत मैंने बना दिया है। यदि इस आयत को मैं बीच में से काटूं, बीच मतलब मैं एक्स एक्सिस यहां से पास करवाऊं, तो इसमें दो सेक्शन बन गए हैं, एक ऊपर और एक नीचे। यानी जब मैंने इसमें से बीच में एक्स पास करवाया,
तो ऊपर वाला डायग्राम नीचे वाले डायग्राम के सेम वैसे का वैसे ही है, यानी एक दूसरे के ये प्रतिबिंब है। तो ये आपका सममित होगा, सिमेट्रिकल होगा, किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। चलो, ये तो हो गया सिमेट्रिकल एक्स के सापेक्ष। और यदि मैं इसके सेंटर से वाई को पास कराऊं, यानी बीच में से मैं वर्टिकल लाइन एज्यूम करूं, यहाँ पे फिर अगेन दो सेक्शन बन रहे हैं, तो आप देख सकते हैं इधर वाला डायग्राम लेफ्ट और उधर वाला डायग्राम राइट, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? प्रतिबिंब है। तो ये भी आपका सममित होगा, सिमेट्रिकल होगा, किसके सापेक्ष? आपका वाई के सापेक्ष। तो पहला जो हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा? हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो सेक्शन है वो सिमेट्रिकल है या फिर वो अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल किसको कहेंगे? तो ये देखो, आप एक मैंने ट्रायंगल बना दिया है, यदि बीच में से मैं एक्स पास करवाऊं, क्या ऊपर और नीचे सेम बन रहा है? क्या सेम नहीं है, ये देखो आप। लेकिन बीच में से मैं वाई पास करवाऊं तो ये सेम है, यानी ट्रायंगल आपका एक्स के सापेक्ष तो असममित है, अनसिमेट्रिकल है, लेकिन वाई के सापेक्ष क्या है? सिमेट्रिकल। तो ये चीज आपको अपने मन के अंदर ध्यान में रखनी है। पहले स्टेप में आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि दिया गया जो भी फिगर है वो सममित है या वो असममित है, सिमेट्रिकल है या फिर वो क्या है? अनसिमेट्रिकल। चलो, ये तो पहली चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है कि वो सिमेट्रिकल है या फिर वो अनसिमेट्रिकल है। सेकंड, आपको क्या करना है? आपको रेफरेंस एक्सिस लेनी है। आपको रेफरेंस एक्सिस, वो एक्सिस जो इसके आप क्या करोगे? बॉटम में मानोगे, जैसे कि ये मैं एक एल सेक्शन बना रहा हूं। इन एल सेक्शन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, रेफरेंस एक्स कहां पे होगा? रेफरेंस एक्स होता है बॉटम के अंदर नीचे, और वाई को कहां मानोगे? वाई को मानोगे किनारे में। पहला स्टेप आपको ये देखना है कि वो सममित है अथवा असममित है। दूसरे में आपको उसको रेफरेंस एक्सिस को शो करना है, रेफरेंस एक्सिस शो करनी है, आपको वो दर्शानी पड़ेगी कि आपने एक्स कहां मानी है और वाई आपने कहां पर मानी। ये होगा आपका स्टेप नंबर कौन सा? सेकंड। थर्ड, आप क्या करोगे? इसको अलग अलग सेक्शंस या आप इसको अलग अलग पोर्शंस जो है उसमें डिवाइड कर दोगे, ठीक है? जैसे इस डायग्राम के अंदर कितने पोर्शन बन रहे हैं? ये बन रहा है एक और ये बन रहा है दो। इसको मैं और बना सकता हूं, अगर मैं इसमें से हटा के इस पूरे को मैं एक मान सकता हूं, ऊपर वाले को दो मान सकता हूं। पहला स्टेप आपको ये देखना है कि वो सममित है अथवा असममित है, सिमेट्रिकल है अथवा असमेट्रिकल है। सेकंड स्टेप में आपको रेफरेंस एक्सिस शो करनी है। एक्स कहां पे मानोगे? एक्स मानोगे बॉटम में, और वाई कहां पे मानोगे? वाई मानोगे आप एकदम किनारे में। फिर आप क्या करोगे? सेक्शन बांटोगे कि कितने सेक्शन इसमें बन रहे हैं, एक बन रहे हैं, दो बन रहे हैं, तीन बन रहे हैं, चार बन रहे हैं। और फोर्थ स्टेप में आप क्या कर दोगे? आप फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। फोर्थ स्टेप में आप क्या कर दोगे? आप फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। एक्स के सापेक्ष फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ए एक्स अपॉन सम ऑफ ए। इस फॉर्मूले का मतलब क्या होता है? पहले वाई के सापेक्ष की बात कर ले। वाई के सापेक्ष फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ए वाई अपॉन सम ऑफ ए। इसका मतलब क्या होता है? ए को गुणा किससे करनी है? एक्स। ए मतलब एरिया, एक्स मतलब इसकी सीजी, ठीक है? ए को गुणा किससे करनी है? ए से, और उसका सम करना है, यानी कितने सेक्शन है उन सबको जोड़ना है। और नीचे सम ऑफ ए का मतलब जितने भी एरिया उनको जोड़ना है। यानी इस डायग्राम की मैं बात करूं तो इसमें दो सेक्शन बन रहे हैं, तो इसका एक्स के सापेक्ष फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए को गुणा किससे करना है? एक्स से। तो पहला सेक्शन क्या हो जाएगा? A1, उसको मैं गुणा करूंगा किससे? x1 से। सेकंड क्या हो जाएगा? A2, उसको मैं गुणा किससे करूंगा? x2 से। क्लियर है? बटे में क्या है? सम ऑफ ए। एरिया कितने हैं? दो एरिया होंगे, तो A1 प्लस A2। नीचे दिख रहा है क्या? चेक कर लेता हूं मैं एक बार। हाँ, दिख रहा है। वैसे ही y की बात करें तो y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a को गुणा किससे करूंगा? y से, यानी a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन में क्या हो जाएगा? a1 प्लस। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाने के बाद इसकी वैल्यू रखनी है, वैल्यू निकालनी है, इसमें पुट करनी है। आपका x के सापेक्ष और y के सापेक्ष चीज आ जाएगी। क्वेश्चन जब हम करेंगे तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी चीजें आप डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछी जाती है, ठीक है? और यदि आपका ऐसा कोई सेक्शन बन जाए, जैसे कि मान लो आपका आई सेक्शन आ जाए, आई सेक्शन में कितने पोर्शन बनते हैं, कितने सेक्शंस बनते हैं, या कितने पोर्शन में वो डिवाइड होता है? तो 3 सेक्शन बनते हैं, 1 2 3। तो अगर इसका एक्स के सापेक्ष फॉर्मूला मैं पूछूं तो क्या हो जाएगा? a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 अपॉन में क्या हो जाएगा? a1 प्लस a2 प्लस।
तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। वैसे ही y का फॉर्मूला बन जाएगा a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये चीजें हैं, ये स्टेप हैं, आपसे कोई नहीं पूछेगा, बस हमें याद रखना है। पहले जांच करनी है कि वो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, रेफरेंस एक्सिस को शो करनी है, पोर्शंस में डिवाइड कर देना है, उसके बाद आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है। 3 सेक्शन होंगे तो ये फॉर्मूला, 2 सेक्शन होंगे तो ये फॉर्मूला, 1 सेक्शन होगा तो ax बटा a, 4 सेक्शन होगा तो प्लस a4 x4 बटा a4। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम। चलो तो देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि सीजी के अंदर आपके बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यानी आपसे 10 से 12 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या छोटा क्वेश्चन वर्ग करें लगभग 5, 6, 7, 8 मार्क्स का आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि आपसे एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं। ठीक है, छोटे क्वेश्चन 1 मार्क्स के भी वो पूछ सकते हैं। तो वो कैसे पूछेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, डिफरेंट जो सेक्शंस है, डिफरेंट जो शेप है, जैसे रेक्टेंगल सेक्शन हो गया, आपका स्क्वायर सेक्शन हो गया। ठीक है, इनकी सीजी क्या होती है, एक्स के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष, तो वो इसी टेबल में बनवा रहा हूं। एक बार तो मैं आपको 4-5 ही बताऊंगा, ठीक है, जो हमारे काम की है। बाकी मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो वहां से आपको पढ़ना है। समझा देता हूं कैसे आया, बाकी आप क्या करना, डायरेक्ट उसको याद रखना है। चलिए सबसे पहले लेते हैं रेक्टेंगल सेक्शन, आयत। रेक्टेंगल किसको कहते हैं? आयत को कहते हैं। देखो, मैंने एक आपके सामने आयत बना दिया है, ये आपका आयत है और ये भी आपका क्या है, आयत। ये दोनों ही आपके क्या है, रेक्टेंगल है। रेफरेंस एक्सिस को मैं अगर शो करूं तो इसके बॉटम में यहां पर क्या होगी, रेफरेंस एक्स, यहां पर क्या होगी, रेफरेंस वाई, यहां होगी रेफरेंस एक्स और यहां होगी रेफरेंस वाई। तो बात करते हैं ये इसका क्या हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये इसका क्या हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो देखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी से, वाई एक्सिस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी को क्या कहा जाता है, एक्स बार कहा जाता है। यानी एक्स बार का मतलब एक्स के सापेक्ष सीजी। और ये अगर रेक्टेंगल सेक्शन है, इस वाली साइड को मैं कहूंगा बी, बी मतलब इसकी चौड़ाई, और इस वाली साइड को मैं कहूंगा डी, डी मतलब इसकी गहराई या इसकी ऊंचाई, कुछ भी मैं कह सकता हूं। तो देखो, ये टोटल आपका बी है, तो एक्स बार आपका क्या होगा, इस टोटल बी का आधा होगा। तो आपको ध्यान में रखना है एक्स बार कितना होगा, b/2 होगा। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी से आपके एक्स एक्सिस तक की दूरी जो होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको वाई बार कहा जाता है। और वाई बार आपका क्या होता है, ये अगर आपका टोटल डी है तो वाई बार क्या होगा, इस डी का आधा होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कितना होगा, d/2, कितना होगा, d/2 होगा। तो आपने सीखा कि एक्स बार कितना होता है, b/2, और वाई बार कितना होता है इस वाले पोर्शन के लिए। ये कौन सा है आपका, रेक्टेंगल सेक्शन। ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी है, ये दूरी क्या होगी, एक्स बार, और ये दूरी क्या होगी, वाई बार। यानी आपको माइंड में क्या चीज ध्यान रखनी है कि वाई एक्सिस से दूरी हमेशा एक्स होती है यानी एक्स बार, और एक्स एक्सिस से दूरी हमेशा क्या होती है, वाई मतलब वाई बार। ये अगर आपका पोर्शन बी है और ये यदि आपका पोर्शन डी है, तो एक्स बार कितना होगा, एक्स बार यदि बी है तो उसका आधा होगा b/2, और वाई बार कितना होगा, टोटल डी है तो उसका आधा होगा। तो रेक्टेंगल सेक्शन के लिए ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, एक्स के सापेक्ष और वाई के सापेक्ष सीजी। तो ये आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज किस प्रकार से आएगी। एक रेक्टेंगल सेक्शन में इसके बेस मतलब आधार से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की दूरी होती है, तो कितनी होती है, d/2 होती है। ठीक है, इसके लेफ्ट पोर्शन से, लेफ्ट साइड से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की दूरी होती है, तो कितनी होती है, b/2। राइट से पूछेंगे तो भी कितनी होगी, b/2। चलो सेकंड पढ़ते हैं, स्क्वायर सेक्शन। स्क्वायर किसको कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं वर्ग को। तो आप लिखोगे वर्गाकार सेक्शन। ठीक है, तो एक आपके सामने वर्ग बना देता हूं मैं, स्क्वायर बना देता हूं। ये क्या हो गया, कोई स्क्वायर सेक्शन हो गया। इस वाली साइड को मैं कहूंगा ए और इस वाली साइड को भी मैं क्या कहूंगा,
ए। ये यदि आपका रेफरेंस y है और ये यदि आपका रेफरेंस x है और ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी g है, तो ये दूरी क्या होगी x बार और ये दूरी क्या होगी y बार। देखो x बार इसका क्या होगा, टोटल है तो उसका आधा यानी कितना होगा a/2, और अगर मैं y बार पूछूं तो y बार भी कितना होगा, टोटल a है तो उसका आधा होगा a/2। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, किसके लिए, रेक्टेंगल के लिए और किसके लिए, स्क्वायर के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलो, ये आपसे एमसीक्यू में इस टाइप के सेक्शन हैं, लगभग मान के चलो आपको 10 से 15 सेक्शंस याद रखने हैं, उसकी सीजी आपको याद रखनी है, कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। थर्ड ले रहे हैं हम ट्रायंगल सेक्शन। ट्रायंगल किसको कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं त्रिभुजाकार, त्रिभुज को, ठीक है। तो त्रिभुजाकार सेक्शन आप लिख देना। तो ट्रायंगल सेक्शन बना दिया है मैंने आपके सामने। ये आपका ट्रायंगल है ए बी सी, ये वाली साइड होगी आपकी बी, बी मतलब बेस, और ये वाली साइड आपकी होगी एच, एच मतलब आपकी होगी हाइट। एक्सिस को मैं शो करूं तो यहां होगी आपकी रेफरेंस वाई एक्सिस और यहां होगी रेफरेंस एक्स एक्सिस। ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी होगा, ये दूरी तो होगी एक्स बार और ये दूरी होगी आपके वाई बार। ध्यान रखना है एक्स बार कितना होता है, एक्स बार होता है, ये यदि आपका बी है तो एक्स बार होता है उसका 1/3 यानी 1/3 इंटू बी, या मैं कह सकता हूं एक्स बार बराबर b/3। और y बार अगर आपसे पूछ लें तो कितना होता है h/3, 1/3 ऑफ हाइट। अब लैंग्वेज किस प्रकार से मिलेगी आपको कि ट्रायंगल सेक्शन की सीजी या ट्रायंगल सेक्शन में बेस से लेकर गुरुत्व केंद्र सीजी तक की दूरी होती है हाइट का 1/3, हाइट का 1/2, हाइट का 1/4, ठीक है। इस प्रकार से लैंग्वेज मिलेगी। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है आपका सर्कल, या जिसको मैं क्या कहता हूं, वर्ग कहता हूं। सर्कल की आकृति कैसी होती है, गोल आकृति को क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। एक सर्कल बना देता हूं मैं, ये सर्कल है, ये इसकी होगी रेफरेंस, किनारे पर टच करवाइए, ठीक है, थोड़ा सा इधर बन गया, और ये आपका क्या है, टच करवा देना इसको। ये रेफरेंस क्या है आपका एक्स एक्सिस, ये इसका गुरुत्व केंद्र है, तो ये दूरी क्या होगी एक्स बार, ये दूरी क्या होगी वाई बार। यानी वाई एक्सिस से दूरी क्या होती है एक्स बार और वाई एक्सिस से दूरी क्या होती है वाई बार। आपको ध्यान में रखना है इस सर्किल में ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, डी मतलब डायामीटर, और यहां से लेके यहां तक पोर्शन क्या कहलाता है, डी मतलब डायामीटर। तो इसका एक्स बार और इसका वाई बार दोनों इक्वल होता है, यानी एक्स बार क्या होगा, टोटल डी का आधा होगा, और वैसे ही वाई बार क्या होगा, टोटल डी का आधा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एक्स बार वाई बार कितना होता है, d/2 होता है। यदि मैं इस एक्स बार वाई बार को रेडियस की टर्म में लिखूं, त्रिज्या की टर्म में लिखूं, तो d बराबर कितना होता है 2r, तो 2r/2, तो एक्स बार वाई बार की वैल्यू अगर आपसे पूछ ले तो कितनी होती है, तो ध्यान में रखनी है कितनी होती है, r होती है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो ये 4 सेक्शन मैंने आपको बता दिए हैं। अगला लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, हाफ सर्कल, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त यानी आधा सर्कल, ठीक है। एक हाफ सर्कल मैं बना देता हूं, थोड़ा सा एक पैराबोलिक टाइप लग रहा है आपको, थोड़ा सा इसको सर्कल टाइप बनाते हैं हम। ये हमारा क्या है, कोई हाफ सर्कल है, ये इसका बेस हो गया, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, और ये इसका क्या होता है टॉप, ये वाली साइड क्या होती है डायमीटर, और ये वाली साइड क्या होती है इसकी रेडियस r। भाई सर्कल टोटल सर्कल है, ये वाला पोर्शन डायमीटर, आधे से मैंने कट कर दिया, आधा पोर्शन क्या होता है डी का आधा, डी का आधा क्या होता है रेडियस। ये आपसे पूछा जा सकता है, हाफ सर्कल के बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहां पर मैं लूं तो ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका क्या है एक्स एक्सिस है, यहां पे इसका गुरुत्व केंद्र, ठीक है। देखो इसमें जो क्वेश्चन बनता है वही मैं आपको बता देता हूं। इसमें वाई बार बहुत पूछता है, वाई बार यानी बेस से गुरुत्व केंद्र तक की हाइट, तो वो आपको ध्यान में रखनी है, वो होती है 4r/3π फ्रॉम बेस टू सीजी, गुरुत्व केंद्र तक, या r बराबर आप d/2 रख सकते हो। हमको पता है d बराबर कितना होता है 2r होता है, तो
तो r बराबर क्या हो जाएगा, d बटा 2 आप रखोगे तो y बार हो जाएगा 4 इंटू डी अपॉन 3 पाई इंटू 2, कैंसिल आउट हो गया तो ये हो गया 2d अपॉन 3 पाई। तो एक तो आपको ध्यान में रखना है ये चीज, और एक आपको ध्यान में रखना है ये, ठीक है। आपसे पूछ सकता है हाफ सर्कल का बेस से गुरुत्व केंद्र तक की हाइट होती है, कितनी होती है 4r अपॉन 3 पाई, और डायमीटर की टर्म में पूछे तो कितनी होती है 2d बटा 3 पाई। d क्या रिप्रेजेंट करता है, डायमीटर ऑफ सर्कल को, r क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि इस हाफ सर्कल में ये दूरी मैंने निकाल ली कितनी होती है 4r अपॉन 3 पाई, और ये कितना है, ये है आपका r। इसका टॉप से आपसे डिस्टेंस पूछ ले, ये डिस्टेंस आपसे पूछ ले तो आप निकाल सकते हो। इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया x में आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसको मैंने मान लिया, इसमें कुछ हमने ऐसा सोच रहे p मान लिया, चलो डिस्टेंस x ही मानते हैं। तो ये x कितनी होगी, टोटल कितना है, r में से मैं ये घटा दूंगा तो ये आ जाएगा, तो r में से क्या घटाना पड़ेगा, तो x आप निकल जाओगे 3 पाई r माइनस 4r अपॉन 3, ठीक है। या फिर ये चीज आपको ध्यान में रख लो, x ध्यान में रख लो कितनी होगी, x आपकी हो जाएगी r माइनस 4r अपॉन 3 पाई। r की वैल्यू आपको दे रखी होगी, दोनों तरफ पुट करोगे x का मान निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 मैंने सेक्शन बता दिए हैं, कुछ सेक्शंस और हैं जो आपको डायरेक्ट पीडीएफ मिल जाएगी, वो आपको ध्यान में रखने हैं। कैसे निकल कर आया है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ये मान के चलो आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इसका एमसीक्यू बनता है, ठीक है। तो इस लेक्चर को अच्छे से देख लेना, नोट्स बना लेना बढ़िया, जो भी पीडीएफ मिले उसको भी आप बना नोट कर लेना, साथ में उससे भी स्टडी कर लेना, बढ़िया नोट्स बना लेना इस चैप्टर के, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज अपन इतना ही पढ़ते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप पर्सनली मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।